नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। अब आपके लिए लेके आए जी, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर AIIMS गोरखपुर की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है जी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। इसमें बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की। इसमें प्रोफेसर की वेरियस पोस्टें, अलग अलग पोस्टें टीचिंग की निकली हुई हैं। 108 पोस्टें हैं जी। कितनी है? 108। ठीक है, प्रॉपर वे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, कितनी एज मांगी है, प्रॉपर वे में बताएंगे। फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है जी 16 मार्च और लास्ट डेट है 2 मई। 16 मार्च से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2 मई इसकी लास्ट डेट है। इसमें बात कर लेते हैं ओबीसी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेशन की 3,000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। SC ST वुमेन और PWD वालों की 200 रुपये फीस रहने वाली है। फीस, ये फॉर्म सारी का सारा ऑफलाइन है, इसलिए आपने फीस DD के रूप में बनवानी है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ AIIMS गोरखपुर। ठीक है, पेबल एट गोरखपुर। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के नाम पर यानी कि AIIMS के नाम पर बनवाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें एज की बात। इसमें एज बहुत टाइम बात रखेगी, जो कि प्रोफेसर के लिए, एडिशनल प्रोफेसर के लिए एज मैक्सिमम एज की बात करें तो 58 ईयर है। और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर ए की एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 50 ईयर है, यानी कि 50 साल। ठीक है, एडिशनल और प्रोफेसर यानी कि इस पोस्ट और इस पोस्ट की सिर्फ 55 साल है, बाकी दोनों की, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 50 साल एज है। पहले बात करें प्रोफेसर में 55 साल मैक्सिमम एज मांगी है, मास्टर डिग्री मांगी है और आपका 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसमें 29 पोस्टें हैं, 108 टोटल में बताइए आपको, 29 पोस्टें हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो मैक्सिमम एज 50 साल मांगी हुई है और इसमें 4 साल का आपका एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर में मांगा हुआ है और इसमें आपकी 24 पोस्टें देखने को आपको मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज 50 साल और इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है असिस्टेंट प्रोफेसर में और इसमें 33 पोस्टें हैं, 33 पोस्टें हैं। एडिशनल प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है जिसमें 14 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। एक एडिशनल प्रोफेसर है, इसमें भी 55 साल मांगी है, बट इसमें क्या है 10 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस उसमें अगर आपके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है या 14 साल के प्लस एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर 14 से कम है यानी कि 10 साल है, 10 से 14 के बीच में, तो आप एडिशनल प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी पोस्टें अच्छी खासी हैं, 22 पोस्टें हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पहले कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारे का सारा फॉर्म ऑनलाइन है, DD आपने बनवाना है गोरखपुर के नाम पर, AIIMS गोरखपुर के नाम पर आपने ये DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और आपने इस एड्रेस पर आपने फॉर्म सारा सेंड करना है टू द रिक्रूटमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको, ये एड्रेस भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। हाँ, अगर आप फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा कर सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने एनवलप के ऊपर ये लिखना मत भूलिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या एडिशनल प्रोफेसर। कौन से प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना मत भूलिएगा। और बात कर लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी। ठीक है, इस पर आप सारा चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कौन सी आपकी पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट के बारे में आप बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये मोबाइल नंबर आपको वेबसाइट के बिल्कुल टॉप में मिल जाएंगे।
ठीक है, इस पर आप कंसर्न कर सकते हो। बात करें पोस्टों के बारे में तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देख सकते हो, इसमें एक दो चीज़ें बताऊंगा, बाकी आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे एंटोमी में ये प्रोफेसर की पोस्टें हैं, ये एडिशनल प्रोफेसर की पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, ये एसोसिएट प्रोफेसर हो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं जी, ये देख सकते हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं। एंटोमी की बात करें तो एक पोस्ट एससी कास्ट के लिए प्रोफेसर की है, सिर्फ एक पोस्ट, और इसमें एडिशनल प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। और एसोसिएट प्रोफेसर की एक इकोनॉमिक वीकर सेशन और एक ही एससी कास्ट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी की भी एक है और टोटल में ही एक है, ओबीसी की एक है सिर्फ। इसी तरह बात करें तो ईएनटी की और बायोकेमिस्ट्री की, आप जनरल मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो इसी तरह आप अपने अपने हिसाब से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये जो पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, यानी कि आप ओबीसी से भी बिलोंग होने चाहिए और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए भी से भी बिलोंग करते हो, ओबीसी आपकी कैटेगरी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। जनरल मेडिसिन में 2 पोस्टें जनरल की हैं, प्रोफेसर की, और इसमें आपको एडिशनल प्रोफेसर की कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। और एसोसिएट प्रोफेसर की जनरल मेडिसिन में 2 पोस्टें जनरल की हैं और एक पोस्ट आपको एससी कास्ट की मिलेगी। और इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्टें इकोनॉमिक वीकर सेशन की हैं और एक पोस्ट आपको एससी कास्ट की मिलेगी। ठीक है, टोटल में आपको 4 पोस्टें ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से यानी कि पहले आपने ये देखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करोगे, आपकी क्वालिफिकेशन किस में आपकी सेटिस्फाइड बैठती है, तो उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से आपने चेकआउट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सारा का सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मैंने करवा दिया है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑफलाइन मोड में है जी, फॉर्म कोई भी ऑनलाइन मोड में इसमें नहीं है। पेमेंट भी आपने ऑफलाइन मोड में ही करनी है। ठीक है जी, डीडी बनवा के भेजना है। और 4% बेंचमार्क है जिनका 4% जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्वेशन है 4%, ये आप चेक आउट करिएगा। और उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेशन कैंडिडेट विल अटैच सर्टिफिकेट इशूइंग बाय द अथॉरिटी इन फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, जो कि फॉर्म में बताया जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेशन के जो कैंडिडेट हैं और उनको आपका अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट जरूर देना है। और एससी एसटी कास्ट के लिए 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर एससी कास्ट विल बी एज पर द रूल। रिलैक्सेशन दी जाएगी 1 साल का आपके एक्सपीरियंस में एससी एसटी कास्ट के कैंडिडेट हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सभी बाकी सभी के लिए किसके लिए कितनी है। इसमें जैसे मान लीजिए प्रोफेसर में एक्सपीरियंस आपका 12 ईयर का मांग रखा है, तो इसमें एससी एसटी कास्ट को 1 साल की छूट दी जाएगी। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट में। इसमें मेन बातें बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। प्रोफेसर की पोस्ट है, इसमें आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने जरूर चाहिए। ठीक है जी। और आपकी क्वालिफिकेशन एमडी या एमएस होनी जरूरी है। और उसके अगर नहीं है तो एमसीएच होनी चाहिए, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये और डीएम फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट का आपका ये इन्होंने कोर्स मांगा हुआ है, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का होना जरूरी है। और इसमें 14 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टीचिंग का या रिसर्च का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या फिर आपका 12 ईयर का 12 साल का किसी स्पेशलाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना भी कंपलसरी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को एसेंशियली जरूरी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी जरूरी है। ठीक है जी, ये आप प्रॉपर वे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और इसमें 14 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जैसे यहाँ पर 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपकी एज एससी एसटी कास्ट से आप बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 14 की बजाय 13 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, एससी एसटी कास्ट
बट उसमें ये कंडीशन अप्लाई रहेगी भी आपके लिए पोस्ट होनी कंपलसरी है। और उसके बाद एडिशनल प्रोफेसर की बात करें तो 1 to सेम फॉर प्रोफेसर मेडिकल का जो इन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल पर रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है वो, और 10 साल का आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डीएम की आपका मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट का को होना चाहिए। ठीक है, और आपका 8 साल का टीचिंग का किसी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 7 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और 3 साल की आपकी डीएम की डिग्री होनी कंपलसरी है। और इसमें 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये जरूर मेंशन है। ठीक है, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इसी तरह आपका एसोसिएट प्रोफेसर का, बाकी प्रोफेसर वाले सेम है, इसमें सिर्फ 6 ईयर का आपका टीचिंग का या रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और आपका 4 साल का रिसर्च का एमबीबीएस के तौर पर ये आपका कोर्स मांगा हुआ है, और 3 साल का या फिर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, एज ए डीएम या एमबीबीएस मांगा है, इसमें सिर्फ डीएम का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें 6 साल का आपका टीचिंग और टोटल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अपने हिसाब से सारी क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 3 साल के आपका एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन में मांगा हुआ है, स्पेशलिस्ट डिग्री में मांगा हुआ है, और 1 साल का आपका किसी भी इंस्टीट्यूट का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, और 3 साल का कम से कम रिसर्च का या टीचिंग का मिलाकर टोटल में 3 साल का एक्सपीरियंस होने इसमें कंपलसरी है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, एजुकेशन फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए एंटोमी में एमसी मांगी हुई है, ह्यूमन एंटोमी। ठीक है जी, एमएससी, और साइकोलॉजी में आपकी एमएससी मांगी हुई है, मेडिकल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में, और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, और या फिर बायोकेमिस्ट्री में। फार्माकोलॉजी एमएससी मांगी हुई है आपकी मेडिकल फार्माकोलॉजी में या सिंपल फार्माकोलॉजी में आप अप्लाई कर पाओगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नंबर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, उस नंबर पर आप कंसर्न जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बार करेंगे, सारे का सारा फॉर्म ऑफलाइन मोड में है, और 2 मई तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कौन से एड्रेस पर? ये एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, और साथ में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसमें बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल भी अच्छा रहने वाला है। अगर मान लीजिए आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 37,400 से लेकर 67,400 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। 10,500 आपका जीपी रहने वाला है ग्रेड पे। एडिशनल प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आपका सिर्फ जीपी कम रहेगा, जीपी आपका 9500 रहने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में गोरखपुर में परमानेंटली है, क्योंकि परमानेंटली में ही एक्सपीरियंस मांगते हैं। और इसमें आपका पे स्केल सेम रहेगी प्रोफेसर की तरह, बट इसमें पे ग्रेड पे आपका 9,000 रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें 15,600 से लेकर 39,100 तक असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 8,000 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की 58 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 50 ईयर एज होनी कंपलसरी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आप यूपी के गोरखपुर के नियर अबाउट यूपी के उस एरिए के SC ST PWD कास्ट के हो तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको कोई भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, experience will be counted as on the last date of the submission of offline application form. Equivalent qualification will be decided by the authority of AIIMS गोरखपुर। ठीक है जी, फाइनल रिजल्ट इनका ही रहेगा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वालों का, उनके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। इसमें इन्होंने सिंपली बताया जी, आपका इंस्टीट्यूट में ही
या फिर अदर प्लेस में कहाँ पर आपका रहेगा इंटरव्यू, वो ये क्या इन्होंने कहा जी इंटरव्यू ऐड था, या तो फिर AIIMS गोरखपुर में होगा या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AIIMS गोरखपुर में होगा। ठीक है, इसमें जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन की 3,000 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST कास्ट और पर्सन विद बेंच डिसेबिलिटी PWD जो कैंडिडेट हैं उनकी 200 रुपये 200 रुपीज़ फीस रहने वाली है। फीस का आपने डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है जी, जो कि गोरखपुर के नाम पर, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। और अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो तो आपको NOC देना बहुत कंपलसरी है। वर्क कर रहे हो यानी कि मतलब आप करंट टाइम में कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे उसके, क्योंकि भी आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो, भी आप अगर और कहीं पर वर्क करो तो उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे रिजर्व AIIMS के पास रिजर्व हैं, यानी कि वो इस वैकेंसीज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट को क्वालिफाइंग करना है या डिसक्वालीफाई करना है, वो उनके पास उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पर रहेगा डिपेंड। अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेस पर ही आपका रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा, ये फॉर्म डिपेंड करेगा। अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो या कोई डिटेल चाहते हो तो कृपया करके इन नंबर्स पर आप कंसर्न जरूर कीजिएगा, आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियली फॉर्म के बारे में। यहाँ पर आपने फ़ोटो पेस्ट करनी है यानी चिपकानी है और अपने खुद के साइन गले से नीचे नीचे अपने साइन करने हैं। इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं भी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर वो लिखना है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट या सिंपल प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, वो प्रॉपर वे में लिखना है। और किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिखना है भी, आपका कौन सी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो। ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर अपना नेम लिखना फुली, अपना फादर नेम, मेलिंग एड्रेस और यहाँ पर अपनी पिन, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेक्ट कीजिएगा क्योंकि उसी के माध्यम से कंसर्न हो सकेगा। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस ये फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है और आपकी 2 मई तक आपकी टोटल में डेट ऑफ बर्थ कितनी बनेगी। हाउ टू कैलकुलेट द एज वो आपको मैंने 1 फरवरी को बता दिया ऑलरेडी इस चैनल पर। अगर आप पहले से नहीं जुड़े, न्यू चैनल सब्सक्राइब किया है, न्यू ही हो, आप जुड़े हुए हो तो आप कृपया करके फ्रेशली हो तो कृपया करके 2 मई के नियर अबाउट मैंने 2 फरवरी के नियर अबाउट मैंने एक वीडियो बनाई थी एज कैलकुलेशन पर, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। इसी चैनल पर आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेल से फीमेल हो, क्या जेंडर क्या है वो लिखना है, मैरिड हो अनमैरिड, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करे हो वो लिखना है। और यहाँ पर PWD हो या नहीं, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। कितनी, अगर यस किया है तो कितनी डिसेबिलिटी है तो लिखना है, नहीं तो NA कर देना, नॉट एप्लीकेबल। कौन से स्टेट से आप हो, डोमिसाइल अपना स्टेट का नाम लिखना है, नेशनैलिटी इंडियन और रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है। और इसमें मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो लिखना है, कौन से स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि इसमें प्रोफेसर डिग्री में एसोसिएट, असिस्टेंट, एसोसिएट सभी में, एडिशनल प्रोफेसर सभी में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है। और आपका एक्सपीरियंस क्या है, PhD क्वालिफिकेशन है तो ये जरूर लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। PhD की कोई क्वालिफिकेशन है, अगर ऑब्टेनिंग PhD करने के बाद कोई एक्स्ट्रा आपने कोई कह लें डिग्री की हुई है, क्वालिफिकेशन की है, वो मेंशन करनी है। क्योंकि जो कैंडिडेट प्रोफेसर के अप्लाई करेंगे ओबियसली बात है उनको इतना तो इंग्लिश में पढ़ना आता ही है। कोई आपने अवार्ड, कोई प्राइज, कुछ भी आपने अर्न किया है, जीता है वो लिखना है। मेजर इंटरेस्टेड, कोई हॉबीज़ वगैरह सब कुछ लिखनी है। यहाँ पर आपका प्रोफेशनल मेंबरशिप कहाँ पर है वो डिटेल पूरी मेंबरशिप की लिखनी है।
उसके बाद आपने पब्लिशिंग क्या की है, क्योंकि जो कैंडिडेट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे वो कैंडिडेट कम से कम तो पीएचडी किए हुए होंगे। तो जो पीएचडी किए हैं तो उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च जरूर एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई और आपकी क्वालिफिकेशन, कोई रिपोर्ट, कोई एडिशनल पॉइंट है वो मेंशन करने हैं। कोई बुक में चैप्टर आपने एडिटेड किया हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, ये सारी की सारी कहीं पर आप एम्प्लॉई हो ऑलरेडी इस प्रेजेंट टाइम में, वो इंफॉर्मेशन इसमें आपने प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद आप डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायर्ड हो चुके हो, किसी इंस्टीट्यूट छोड़ चुके हो, कब छोड़े हो वो इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एकेडमिक आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपने इंडिया के बाहर जाकर कोई पीएचडी वगैरह की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। अदरवाइज एनओ कर दीजिए, नो या एनए नॉट एप्लीकेबल। कौन कौन सी इंग्लिश आप जानते हो, इंग्लिश, हिंदी, कौन कौन सी भाषा आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, उसके सामने टिक कीजिए, वो लिखिएगा। डेस्टिनेशन दे मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू यू, और ठीक है, ये आपने फिलअप नहीं करना, ये जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपने अपना प्लेस, डेट, और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। किस पोस्ट के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर लिख कर ये डिक्लेरेशन आपने करना है। यहाँ पर नेम और डेट प्लेस लिखना है, और यहाँ पर अपने फिर सिग्नेचर आपने फिर करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट आप साथ लगाने वाले हो, जैसे मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं, MBBS, MD, DM, एक्सपीरियंस, SC, अगर SC ST कास्ट है तो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। रजिस्टरिंग मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, उसका भी तो प्रूफ देना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कोई रिलेवेंट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा है वो लिखना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है। अपने बारे में 150 वर्ड में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, डेट लिखनी है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है जी। इसी के बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन एक ओबीसी वालों के लिए मांग रहा है, ओनली ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो ही आपने फिलअप करना है, अदरवाइज आपने ये फिलअप नहीं करना, ठीक है जी। और उसके बाद ये फॉर्मेट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है। बेस्ट 5 पब्लिकेशन कौन कौन सी आपकी हैं, ठीक है जी, ये जरूर इंफॉर्मेशन सारी फिलअप ध्यान से कीजिएगा। और मैं यही रिकमेंड करूँगा भी आप अप्लाई करने से पहले ये अपना डिपार्टमेंट चूज कीजिए, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए पोस्ट है या नहीं वो। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ क्रॉस चेक करके फिलअप कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, क्योंकि जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं उनको मेरे से भी बेटर पता होगा भी उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी हुई है। ये सारी की सारे आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। 12 के 12 पेजेस करने। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी वाला प्रिंट आउट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये सारी का सारा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिंक सेंड आपने कहाँ पर सेंड करना है, उसकी पूरे का पूरा एड्रेस, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन कहते हैं जहाँ पर लिखा जाता है, नाम के बिल्कुल नीचे होता है, वहाँ पर आपको सारे का सारा गिवन होता है जी, ठीक है, सारी डिटेल्स, ओके। और उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है, बहुत बड़ी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।